अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी लेक्चर नंबर 10। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 मुगल एम्पायर कंसोलिडेशन का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जो कि हमारे पास वार ऑफ सक्सेशन बिटवीन शाहजहां सन्स। इसके अलावा इसी में आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ जाएगा। आपने इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें 5 लॉन्ग क्वेश्चन अब तक आप लोगों ने मार्क कर लिए हैं। 6 क्वेश्चन आपका सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए हम आज जो है वो 7th वन मार्क करेंगे। पेज नंबर 50 और टॉपिक है आपके पास वार ऑफ सक्सेशन बिटवीन शाहजहां सन्स। शाहजहां के बेटों के दरमियान में तख्त नशीनी के लिए जंगें। सक्सेसर कहते हैं जानशीन को, यानी किंग के बाद आने वाला जो अगला किंग होता है, जो नामजद किया जाता है, उसके लिए जो प्रोसेस है जिसमें उसको नामजद करके उसको जो है वो नेक्स्ट एम्परर सेलेक्ट किया जाता है, उसे सक्सेशन बोलते हैं। उसके लिए जो वार हुई थी शाहजहां के बेटों के दरमियान में, उसके बारे में हम इस टॉपिक में रीड करेंगे। अब जब शाहजहां की तबीयत 1657 AD में थोड़ी ख़राब होना शुरू हो गई और तकरीबन मतलब ऐसे चांसेस थे कि अब उसकी डेथ बहुत करीब है, किसी भी चीज़ से उसको आराम नहीं आ रहा था, तो उनके चारों बेटों ने आपस में अब डिसाइड करना शुरू कर दिया कि उन्हें पता था कि अगला प्रोसेस क्या है कि नए किंग ने नामजद होना है। तो उन्होंने एक फ़ाइट आपस में स्टार्ट कर दी। अब मुगल्स का एक रूल था कि आम तौर पे जो बड़ा बेटा होता है उसको जो है वो जानशीन बनाया जाता है, लेकिन ये भी कोई फाइनल रूल नहीं था, अपनी मर्ज़ी थी किंग की, वो किसी को भी बना सकता था, या कोई भी अपने पावर को यूज़ करते हुए अगर हुकूमत संभालना चाहे तो भी ये भी पॉसिबल था। तो इस मकसद के लिए चारों बेटों के दरमियान में आपस में फ़ाइट स्टार्ट हो गई। अब ये जो फ़ाइट थी उसमें हम लोग पहले देखते हैं उनके चारों बेटों के बारे में इंट्रोडक्शन, फिर हम उसके बाद फर्दर उसकी फ़ाइट के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 जो उसका सबसे बड़ा वाला बेटा था उसका नाम था दारा शिकोह। दारा शिकोह जो था उसको वो सबसे बड़ा था, तो शाहजहां ने उसको पॉइंट किया हुआ था कि वो मेरा जानशीन होगा मेरे बाद, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अनएबल था कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीज़ें थी, जो इंतज़ामी मामलात थे, कि अगर फ़ौजी लिहाज से हम देखें मिलिट्री जो कैपेबिलिटीज़ थी उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं पाई जाती थी। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास शुजा, जो सेकंड नंबर पे सन था। शुजा जो था वो गवर्नर था बंगाल का। वो भी बहुत ही ज़्यादा लेज़ी था और उसके अंदर भी कोई ऐसी सलाहियत नहीं पाई जाती थी कि वो इंतज़ामी मामलात को बड़ा अच्छे तरीके से संभाल सकेगा। उसके बाद आ जाता है थर्ड नंबर पे थर्ड सन औरंगज़ेब। अब जो औरंगज़ेब था वो काफ़ी इन सब भाइयों में बेहतर था, काफ़ी ज़्यादा सोबर था, ब्रेव था और ड्यूटीफुल पर्सन था। इसके अलावा अपने वो बहादुरी के जौहर जो है वैसे पहले कुछ जंगों में दिखा भी चुका हुआ था। उसके अंदर इंतज़ामी मामला चलाने के स्किल्स भी थे, क्योंकि उसने जो है वो डिक्कन का जो इलाका था, दक्कन का जो इलाका था, उसमें उसको अपॉइंट किया हुआ था गवर्नर, और उसने बड़ा अच्छे तरीके से अपना सारा एरिया जो था वो संभाला हुआ था। उसके बाद आ जाता है फोर्थ सन मुराद। मुराद जो था वो उसका चौथे नंबर वाला बेटा था और उसके अंदर भी कोई इतनी सलाहियतें नहीं पाई जाती थी कि वो जो है वो हुकूमत संभाल सके। इसके अलावा वो जल्दबाज बहुत था। आपने इससे पहले पढ़ा था सेंट्रल एशियन पॉलिसी में कि उसने सामान पैक करना शुरू कर दिया था विंटर कंडीशंस की वजह से। अभी हालांकि उससे ऑर्डर नहीं आया था शाहजहां की तरफ से कि आप वापस आ जाएं, लेकिन उसने जो है वो जल्दबाजी दिखाई उधर, तो वो एक मतलब एक अंदाज़ा हो चुका हुआ था कि वो भी कोई इतना काबिल शख्स नहीं है। और उसके बाद फिर औरंगज़ेब को भेजा गया था उसी जगह पे, तो उसने बड़े आसानी से बल्ख और बदख्शां के इलाके अपने कब्ज़े में कर लिए थे। तो इन चारों बेटों को अगर हम देखें तो इनमें औरंगज़ेब ऐसा था जो काबिलियत रखता था, लेकिन बड़ा बेटा क्योंकि दारा शिकोह था तो इसलिए ज़्यादा चांसेस थे कि दारा शिकोह को ही शाहजहां जो है वो नामजद करेगा अगला अपना जो है वो जानशीन। उसके बाद आप देखिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या क्या हुए थे उस दौरान में। अब जब शाहजहां की तबीयत ख़राब थी तो दारा शिकोह उस टाइम जो था वो शाही महल के अंदर मौजूद था। उसने ऑर्डर दे दिया कि जो तख्त के रास्ते से जाता है, जितना भी रास्ता जाता है आगरा की तरफ, वहाँ तक जो है उसने गार्ड्स खड़े कर दिए। अब जब इस बात की न्यूज़ मिली बाकी भाइयों को तो उनके अंदर एक तशवीश इस तरह उन्हें लाहक हुई कि ये मतलब क्या है कि उसको चांसेस लग रहे थे कि ये दारा शिकोह जो है अपनी किंगशिप से संभालने लगा। अब जो है वो इस कंडीशन को देखते हुए मुराद जैसे कि जल्दबाज था, उसने फ़ौरन से जो है वो सूरत के इलाके में अपने आप को किंग अनाउंस कर दिया और फ्राइडे सरमन जो था वो जुमे का खुतबा भी उसके नाम से दिया जाने लगा। एक रूल होता था कि किंग के नाम से खुतबा पढ़ा जाता था, तो उसने इलाका पता किया, अपने नाम से खुतबा जारी करवा दिया ताकि उससे होकर आम जो लोग हैं वही समझे कि जी किंग ने इसको नामजद कर दिया। क्योंकि उस ज़माने में TV वगैरह तो नहीं था, ना टेलीफोन वगैरह थे, तो कोई न्यूज़ वापस पहुंचने में भी तकरीबन महीने से ज़्यादा लगा देती थी, तो इसलिए उसने जल्दबाजी में एक इलाके पे कब्ज़ा किया, उसमें अपने आप को किंग अनाउंस कर दिया। जबकि जो शुजा था जिसको बंगाल का इलाका मिला हुआ, तो उसने वहाँ पे अपने आप को जो है वो किंग अनाउंस कर दिया। अच्छा, अब जो औरंगज़ेब था उसने वो उस टाइम डिक्कन में था, उसने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने क्या किया, बल्कि उसने हाथ लिखा मुराद को कि आप कोई भी जल्दबाजी वाला एक्शन ना करें, बल्कि हम दोनों मिल के जो है हम अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हम दोनों मिल के दारा शिकोह के साथ फ़ाइट करेंगे।
फिर उसके बाद उन दोनों के दरमियान में ये तय पाया कि जो भी चीज़ हमें मिलेगी उसके रिटर्न में, तो उसमें से 1/3 पार्ट जो होगा वो मुराद को मिलेगा जंग करने के बाद, और इसके अलावा पंजाब, काबुल, कश्मीर और सिंध की जो गवर्नरशिप है वो मिलेगी मुराद को। बाकी सारा का सारा एरिया औरंगज़ेब आलमगीर को मिलेगा, क्योंकि उसकी फ़ोर्स ज़्यादा थी और उसके अंदर सलाहियत भी ज़्यादा थी। बस वो थोड़ी सी पावर और बढ़ाने के लिए मुराद को अपने साथ लगाना चाह रहा था। तो ये इनके दरमियान में जो है वो तय पा गया। अब हम आगे देखते हैं इनके दरमियान में जब बाकायदा जंगें शुरू हुई। नंबर 1 देखें, बैटल्स बिटवीन ब्रदर्स। फर्स्ट बैटल शुजा वर्सेस दारा शिकोह। सबसे पहले लड़ाई हुई थी, होगी सबकी दारा शिकोह के साथ, क्योंकि वही अगला हायर था, तो इसलिए सबके जो है वो फाइट हम पढ़ेंगे दारा शिकोह के साथ। फर्स्ट बैटल किसके साथ हुई? दारा शिकोह की शुजा के साथ, जो सेकंड नंबर वाला सन था शाहजहां का। अब जो है वो दोनों फोर्सेस आगरा, और पहले ये आगरा पहुंचा शुजा, और वहाँ से होता वो बनारस आता है। उसको रास्ते में किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं फेस करनी पड़ती, बड़े आसानी से वो वहाँ पहुँच जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद उसको दारा शिकोह अपना बेटा भेजता है कि वो जाके उसका मुकाबला करें। उसका बेटा जाता है वहाँ पे और बड़ी आसानी के साथ वो जंग जो है वो जीत जाता है, और उसको जो है वो बंगाल वापस भागने पर मजबूर कर देता है। और ये फाइट जो हुई थी 1658 AD में हुई थी। ये शुजा जो है वो आगरा जो है वो आता है, और आगरा से होता हुआ बनारस पहुंचता है। वहाँ पहुंचने के बाद दारा शिकोह अपने बेटे को भेजता है कि वो उसके साथ जंग करे। ये जो शुजा है वो जंग हार जाता है और वापस बंगाल भाग जाता है। उसके बाद है सेकंड बैटल। सेकंड बैटल किसके दरमियान में हुई? कंबाइंड फोर्सेस ऑफ औरंगजेब एंड मुराद वर्सेस दारा शिकोह। होनी थी सबकी दारा शिकोह के साथ ही है। किसके साथ हुई? कंबाइंड फोर्सेस ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब और मुराद की दोनों की फोर्सेस कंबाइंड होकर उन्होंने फाइट की। किसके साथ? दारा शिकोह के साथ। अब दारा शिकोह को खबर मिलती है कि जी इस तरह से औरंगजेब और वो मुराद जो है वो दोनों मिल के अपनी आर्मी को वहाँ पे लेकर आ रहे हैं। तो वो भी इनके साथ मुकाबला करने के लिए दोनों की जो है वो आर्मी आमने सामने आ जाती हैं। उज्जैन के करीब ये मुकाबला होता है, और दारा शिकोह जो है वो अपनी फ़ौज को रवाना करता है, खुद वहाँ से भाग जाता है, और अफवाह उठ जाती है कि जी उसकी जो है वो डेथ हो गई है। अब जब वो वहाँ से भागता है तो उसके नतीजे में औरंगज़ेब जो है वो सारे एरिए पे कब्ज़ा कर लेता है। तो इससे भी औरंगज़ेब का एक थोड़ा सा मुजाहरा हो गया कि वो थोड़ा ब्रेव है, और उसके अंदर सलाहियत पाई जाती है कि वो संभाल सकता है सारे मामलात को, स्पेशली मिलिट्री तो वो ईजिली जो है वो कर सकता है टैकल। थर्ड देखें, बैटल सेकेंड इंगेजमेंट बिटवीन कंबाइंड फोर्सेज ऑफ औरंगज़ेब एंड मुराद विद दारा शिकोह। सेकंड इंगेजमेंट, सेकंड टाइम दोबारा इंगेज होती हैं। कौन कौन सी फोर्सेस? औरंगज़ेब और मुराद दोबारा आपस में अपनी फोर्सेस को कंबाइन करती हैं, और दारा शिकोह का जो है वो उसके साथ फाइट करती हैं। कि दारा शिकोह इसमें भाग गया था, तब वो उसका पीछा करेंगे कि जो है हम दारा शिकोह का खात्मा करेंगे। खात्मा करने पे ही एक ही कंडीशन थी, तो वो किसी भी टाइम दोबारा आ सकता था और अपने आप को अनाउंस कर देता। तो वो इस खतरे को भी जो है वो रास्ता अपना साफ करने के लिए दोबारा से औरंगज़ेब और मुराद अपनी फोर्सेस को कंबाइन करती हैं। सेकंड इंगेजमेंट इनके दरमियान में होती है, और उसके बाद फिर वो फाइट करते हैं दारा शिकोह के साथ। अच्छा, अब जो है वो ये लोग ग्वालियर के इलाके में पहुंचते हैं। वहाँ से होते हुए वो आगरा आते हैं। अभी आगरा से वो बाहर निकलते हैं तो दोनों फोर्सेस आमने सामने आ जाती हैं। दारा शिकोह क्या करता है कि वो फायर करना शुरू कर देता है उनके ऊपर राइफल्स वगैरह से, और तोप वगैरह की गन पाउडर फायर करता है। इसके बावजूद औरंगज़ेब जो है वो बड़े अच्छे तरीके से उसकी फ़ोर्स जो है वो अपने कदम जमा के रखती है मैदान जंग में, और बड़ी ब्रेवरी के साथ वो ये सारी फाइट करता है। अभी जंग जो है वो पीक पे ही होती है कि दारा शिकोह ज़ख्मी हो जाता है, और वहाँ से वो भाग जाता है आगरा। फिर अफवाह उठती है कि जी वो मारा गया है। अब जब वो मरने की अफवाह आती है तो जो उसके बाकी जो लोग होते हैं, बाकी सिपाही होते हैं, उनका ज़रा हौसला पस्त होना शुरू हो जाता है। तो वो उनकी हौसले पस्त होने से क्या होता है कि उनकी फ़ौज भी आहिस्ता आहिस्ता भागना शुरू कर देती है। तो फिर औरंगज़ेब जो है वो आगरा में कब्ज़ा कर लेता है, और दारा शिकोह जो है वो दिल्ली की तरफ भाग जाता है। अब औरंगज़ेब और मुराद जो है वो आगरा में सारे मामला टैकल करने के बाद जा रहे होते हैं आगे दारा शिकोह का पीछा करने, क्योंकि उन्हें पता होता है कि दारा शिकोह नहीं अभी मरा। ठीक है, आम उनके सोल्जर्स वगैरह में ये अफवाह फैलाई जाती है, क्योंकि वो भाग जो रहा होता है मैदान जंग से। अब क्या होता है कि औरंगज़ेब और ये भी जंग जारी होती है कि एक शाहजहां हाथ लिखता है चोरी चोरी मुराद को। तो वो कहता है कि मुराद जो है वो अपना जो उसने अलायंस बनाया हुआ है औरंगज़ेब के साथ, कंबाइंड फोर्सेस हैं, आप वो तोड़ दें, और उसके बाद जो है वो आपको मतलब तख्त जो है वो दिया जाएगा। तो अब ये जो लेटर होता है वो अनफॉर्चुनेटली औरंगज़ेब के हाथ लग जाता है। औरंगज़ेब जब ये लेटर पढ़ता है तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। वो फ़ौरन से क्या करता है कि मुराद को एक किले में बंद करवा देता है, और उसके बाद जो है वो अपने आप को अनाउंस कर देता है कि मैं एम्परर हूँ। फिर इनके दरमियान में काफ़ी मतलब कशीदगी चलती रहती है।
शाहजहां बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है औरंगज़ेब के इस एक्ट पे कि मतलब वो नहीं चाह रहा होता कि वो औरंगज़ेब को अगला किंग बनाए। बहुत ज़्यादा इनके दरमियान में झगड़ा होता है, लेकिन शाहजहां की एक बेटी जो है वो आगे होकर सारे मामले को हल करवाती है, वक्ती तौर मामला ठीक हो जाती हैं। उसके बाद जो है कुछ दिन के बाद दोबारा से एक लेटर जो है वो उसके हाथ लग जाता है औरंगज़ेब के। वो लेटर लिखा होता है शाहजहां ने दारा शिकोह को, और उसने उसको कहा होता है कि आप जो हैं वो अभी दिल्ली में ही रहें और हम कुछ देर के बाद अपना जो जानशीन है वो अनाउंस कर देंगे। अब ये लेटर पढ़ के औरंगज़ेब को और भी गुस्सा आता है, तो वो जो है वो अपने बाप को शाहजहां के किले के अंदर बंद करवा देता है, और उस किले में बंद होने के दरमियान ही उसकी जो है वो डेथ हो जाती है। डेट ऑफ डेथ आप अंडरलाइन कर लें, 1666 AD में, ठीक है। कन्फाइनमेंट के दरमियान जब यानी वो किले के अंदर बंद होता है उस दौरान ही उसकी डेथ हो जाती है। फिर आती है हमारे पास फोर्थ बैटल औरंगज़ेब वर्सेस शुजा। अब जो फोर्थ बैटल होती है वो औरंगज़ेब और शुजा के दरमियान में होती है, यानी मुराद को तो उसने बंद करवा दिया, ठीक है, और शुजा ये सेकंड नंबर वाला था जिसने सबसे पहले फ़ाइट की थी और वो भाग गया था। दारा शिकोह ने अपने बेटे को भेजा था और वहाँ से ये बंगाल भाग गया था। ये वही वाला शुजा है। अब इसकी फ़ाइट होगी औरंगज़ेब के साथ। अब जब शुजा देखते हैं ना कि औरंगज़ेब बिज़ी है दारा शिकोह के साथ अपने मामला टैकल करने में, तो क्यों ना मैं दोबारा से अपनी एक लक आजमाऊँ। वो दोबारा से जाके जो है वो हमला करता है, बाकायदा जो है वो राइफ़ल्स वगैरह को यूज़ की जाती हैं उस जंग में। औरंगज़ेब फिर सोचता है कि मैं पहले जो है वो शुजा का खात्मा करूँ, फिर मैं जो है वो दारा शिकोह को देख लूँगा। दोनों फोर्सेस आमने सामने आ जाती हैं और तकरीबन जो है 1659 AD में दोनों फ़ौजों की लड़ाई होती है, और शुजा जो है वो दोबारा से उसको शिकस्त होती है और बंगाल वापस भाग जाता है। उसके बाद आएगी हमारे पास फिफ्थ बैटल, पाँचवीं लड़ाई होगी औरंगज़ेब की और दारा शिकोह की डायरेक्ट, यानी अब कंबाइंड फोर्सेस नहीं है, अब सिर्फ अकेले औरंगज़ेब की फ़ोर्स है और दारा शिकोह की आपस में लड़ाई है। अब जो है वो जब औरंगज़ेब शुजा से फाइट कर रहा होता है, अभी अपने फोर्थ बैटल में पड़ा था, उस दौरान दारा शिकोह को काफ़ी टाइम मिल जाता है कि वो अपनी फोर्सेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता है। अब इन दोनों फोर्सेस का मुकाबला होता है औरंगज़ेब की और दारा शिकोह की फोर्सेस का। दारा शिकोह की फ़ोर्स को जो है वो शिकस्त होती है और दारा शिकोह को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसका बदला लेने के लिए जो है वो उसका बेटा आगे होता है। उसका बेटे का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है सलमान शिकोह, तो आपने सलमान शिकोह को भी अंडरलाइन करना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि दारा शिकोह के बेटे का क्या नाम था। वो रिवेंज लेने के लिए आता है, उसको भी अरेस्ट कर लिया जाता है और बाद में उसको कत्ल कर दिया जाता है। इस तरह से जो है वो औरंगज़ेब अपने जितने भी साथ बाकी मुकाबिल थे तख्त नशीनी के लिए, जो सक्सेसर के लिए नामज़द थे या जिनके चांसेस थे कि वो बन सकते हैं, उन सबके सबका वो खात्मा कर देता है और वो अब अकेला जो है वो रह जाता है और वो अपने आप को सब कॉन्टिनेंट का एम्परर डिक्लेयर कर देता है। चले, अब आप लोगों ने जो समझा है उसमें आपका आ रहा है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7। आप लोगों ने से प्रीवियस लेक्चर्स में 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं, 6 आपके पास आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, इसे क्रॉस लगा दें। इसके बाद 8 भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमारी बारी बन रही है 5 के बाद लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 की, जो भी आपने पढ़ा है उसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। राइट डाउन द डिटेल ऑफ वॉर ऑफ सक्सेशन अमंग शाहजहां सन्स। शाहजहां के बेटों के दरमियान में तख्त नशीनी के लिए जो जंगी हुई थी उसको डिटेल से आपने लिखना है। इसके लिए आप लोग आ जाएँ पेज नंबर 50। आपको ये हेडिंग नज़र आ रही है जो टॉपिक में आपसे पूछा गया क्वेश्चन में, वॉर ऑफ सक्सेशन बिटवीन शाहजहां सन्स। सबसे पहले आप ये वाली हेडिंग देंगे, उसके बाद आप आ जाएं नेक्स्ट पेज पर। आपको ये हेडिंग नज़र आ रही है बैटल्स बिटवीन ब्रदर्स। आप उस हेडिंग के फ़ौरन बाद ये लिखेंगे, फिर आप अगली हेडिंग दे देंगे साथ ही फर्स्ट बैटल शुजा वर्सेस दारा शिकोह। ये हेडिंग देने के बाद आप इसमें लिखेंगे, सेकंड लाइन में देखें, दारा शिकोह sent his elder son to confront him. This battle was fought in February 1658 AD near Banaras. शुजा was defeated and fled back to Bengal. यहाँ तक आप करेंगे फर्स्ट पॉइंट। अभी आपका आंसर कंटिन्यू है, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। इसके बाद आप सेकंड हेडिंग देंगे, सेकंड बैटल कंबाइंड फोर्सेस ऑफ औरंगजेब एंड मुराद वर्सेस दारा शिकोह। पूरी कंप्लीट हेडिंग आपने सब की देनी है। उसके बाद आप इसमें स्टार्टिंग से लेके लिखेंगे, थर्ड लाइन में उज्जैन तक करेंगे। फिर आप इसमें लास्ट लाइन में लिखा हुआ है द रिजल्ट से लेके रिजल्ट ऑफ दिस बैटल कन्फर्म द मिलिट्री पावर ऑफ औरंगजेब, यहाँ तक करेंगे। फिर आप उससे नेक्स्ट हेडिंग कंप्लीट देंगे, फिर आप उसमें स्टार्टिंग से लेके लिखेंगे आर्टिलरी फायर, यहाँ तक करेंगे। यहाँ तक करने के बाद फिर आप ये ढूंढना आपने होता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन छोड़ के उससे नेक्स्ट में मैं बोलती जा रही हूँ, अब आप मार्क करते जाए दारा शिकोह गॉट सीवियरली वुंडेड, यहाँ तक आप ये वाली लाइन करेंगे। फिर आप उससे नेक्स्ट ये पूरी लाइन कंप्लीट नहीं करनी, यहाँ पे आपने ख़त्म कर देनी है। फिर आप उसके बाद नेक्स्ट देखें औरंगज़ेब से लेके फ्लैट टू दिल्ली, यहाँ तक करेंगे। फिर अभी इसी हेडिंग के अंदर आप लिखेंगे औरंगज़ेब एंड मुराद मैनेज द अफेयर से लेके फोर्ट ऑफ ग्वालियर,
ठीक है, यहाँ तक आप करेंगे, ये पूरी हेडिंग कंप्लीट होगी। दोबारा सुन लें, आफ्टर डिफीटिंग से लेके आपने आर्टिलरी फायर तक किया, दारा शिकोह से वुंडेड तक किया, औरंगज़ेब से आपने फ्लैट टू दिल्ली तक किया, औरंगज़ेब से ही दोबारा आपने नेक्स्ट पैराग्राफ में औरंगज़ेब बिन मुराद मैनेज्ड अफेयर, ये वाले पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट करना है और फिर फोर्ट ऑफ ग्वालियर तक आपने करना है। फिर आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे फोर्थ बैटल औरंगज़ेब एंड शुजा, उसमें आप लिखेंगे फाइंडिंग औरंगज़ेब से लेके वंस अगेन तक। यहाँ तक करने के बाद आप लास्ट लाइन देखें इन जनवरी 1659 AD से लेके आफ्टर डिफीट तक। ठीक है, तो ये आप पूरी कंप्लीट हेडिंग देंगे और इसमें ये वाली 2 लाइनें लिखेंगे। फिर आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे फिफ्थ बैटल, कंप्लीट हेडिंग आ जाएगी। फिर आप उसमें बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन से लेके प्रिपरेशंस तक आप करेंगे। यहाँ तक करने के बाद आप 2 लाइनें छोड़ के दारा शिकोह सफ़र्ड, ठीक है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और ये लाइन ख़त्म करनी है कील्ड तक, यहाँ तक करेंगे। उसके बाद आप एंड में आ जाएं दस आफ्टर ही हैड इरेडिकेटेड से लेके सब कॉन्टिनेंट तक आप मार्क करेंगे। ये हो गया लॉन्ग क्वेश्चन नंबर आपका 7 का आंसर। हेडिंग में कोई कटिंग नहीं आपने करनी, पूरी कंप्लीट हेडिंग, लेकिन अंदर जो टॉपिक है उसमें आपको मैंने जो है वो कटिंग के साथ करवाया है पूरा कंप्लीट, क्योंकि आप नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। तो ये सारा आपने नीट कॉपीज़ पे नोट डाउन करना है और इसे लर्न करना है।